हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय मेरा कर नाम रहे है होंगे। तथा। इसमें मोहसिन तो गाइस, गाइस रमन सागर श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 192 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ जो चुके हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था। हमने देखा कि दुर्योधन ने किस हालत में किस तरीके से अश्वत्थामा को अपना सेनापति घोषित किया और उसको आदेश दिया कि मुझे पांचों पांडव का सार चाहिए, नहीं तो मेरे प्राण नहीं नहीं निकलेंगे। निकलेंगे। जो यमराज के दूत हैं वो खड़े वेट कर रहे हैं मेरे प्राण निकलने का, ताकि मेरी रूह को लेकर जा बिल्कुल उसी सके। तरह जिस तरह गीत एक घायल योद्धा के मरने का इंतजार इंतजार कर कर रहा रहा था, ताकि कब ये उसको मरे खा जैसे सके, मैं नोच नोच लूं। था। तो गाइस अब देखना ये है कि क्या अश्वत्थामा ये काम कर पाएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ, देते हैं रिएक्शन। मुझे लगता है अश्वत्थामा का आखिरी टाइम आ गया। आपको लगेगा ऐसे? आप नहीं पता वो चिरंजीवी है, अभी तक जीवित है वो, कौन? अश्वत्थामा। नहीं, अभी हम सीरीज के साथ चलेंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पितामह भीष्म देश विजय भगवत पांडव। पांडव वो आए हैं आप, पितामह प्रणाम भीष्म। पितामह। प्रणाम पितामह। सौभाग्यवती भव। पितामह, आपका ये आशीर्वाद सत्य हो गया है। कदाचित आपके इस आशीर्वाद ने ही इस महान नरसंहार में मेरे सुहाग की रक्षा की है और मुझे अखंड सौभाग्यवती बनाए रखा है। अरे पगली, मैंने तेरे सुहाग की रक्षा नहीं की है, बल्कि वासुदेव श्री कृष्ण ने हाँ, मेरे आशीर्वाद की लाज रखी है। ये बात। पांचाली, मैं तो तुम्हारे बंधे हुए बालों को देखकर ही समझ गया था कि प्रभु ने मेरे वचन को अपनी कृपा से सत्य कर दिया है। ये महायुद्ध पांडवों ने जीत लिया है। पांडवों की जीत का समाचार सुनकर मेरी आत्मा को परम संतोष प्राप्त हुआ है। हे केशव, तुमने मेरे मन का सारा बोझ हटा दिया है। अब मैं निश्चिंत होकर अपने प्राण त्याग सकूंगा। नहीं पितामह, ऐसा कहकर आप हमारी जीत को हार में ना बदलिए। आपके बिना ये जीत भी हमारे लिए हार से बुरी होगी। केशव, समझाओ अपने प्रिय शिष्य को। हे पितामह, हे कुरु श्रेष्ठ, मैं समस्त पांडवों को आपकी शरण में लाया है इसलिए हूं कि आप इन्हें कुछ शिक्षा दें, ताकि आपके ये पौत्र सत्य और न्याय का ध्वज लिए धर्म के पथ पर अग्रसर हों। हे केशव, मेरा प्रिय पुत्र युधिष्ठिर और समस्त पांडव तुम्हारे नेतृत्व में न्याय, धर्म, सत्य और सदाचार को प्रतिष्ठा प्रदान करेंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। परंतु युधिष्ठिर, जीवन की राहों में जाने अनजाने मुझसे जो भी गलतियां हुई हैं, उनसे तुम सदा ही बचना। ये बात। मेरी तरह तुम उन्हें कभी दोहराना नहीं। पुत्र, मैं अपनी प्रतिज्ञाओं की जंजीरों में बंधा अपने कर्तव्य और धर्म से हमेशा भागता रहा। जब मेरे दोनों भाई चित्रांगद और विचित्र वीर की मृत्यु हो गई थी, तब माता सरस्वती ने मुझे राजपाट का उत्तरदायित्व सौंपना चाहा, परंतु मैंने अपनी प्रतिज्ञा के कारण राज्य सिंहासन को ठुकरा दिया था।
तब मुझे इस प्रतिज्ञा का ज्ञान नहीं था कि मनुष्य की प्रतिज्ञा उसकी निजी समस्या होती है, परंतु जब देश पर, समाज पर संकट आए तो उसको अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कोई अधर्म नहीं होता। इस बात का उदाहरण वासुदेव श्री कृष्ण ने मुझे दिया था, जब युद्ध भूमि में वासुदेव ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर हथियार धारण किया था। रुक जाओ केशव, रुक जाओ केशव, रुक जाओ माधव, रुक जाओ केशव, रुक बड़ी जाओ। मोमेंट थी मौसम में। अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर ये तुम क्या कर रहे हो? लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे ना कि मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तो कहेंगे कल लोग। का इतिहास मुझे दोष देगा ना कि मैं कहता कुछ हूं और करता कुछ। ठीक है, ये असल में मेरा नाम पितामह बदनाम भीष्म होगा ना? को समझाने के तो लिए हो जाने ये दो। किया था। किया था। परंतु मैं अधर्म को धर्म पर विजय प्राप्त नहीं करने दूंगा। मैंने मानव रूप में अवतार इसलिए लिया है कि अधर्मियों को जीतने का अवसर ना दूं। मेरा जन्म ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। हे पार्थ, जब धर्म की रक्षा के लिए शेष कोई नहीं बचता, आशा की अंतिम किरण भी अधर्म के अंधकार में डूबने लगती है, जब मेरा अर्जुन भी कायर हो जाता है, तब मैं स्वयं आता हूं धर्म की सुरक्षा के लिए। पुत्र युधिष्ठिर, वासुदेव ने यह उदाहरण इसलिए भी दिया था कि एक योद्धा को चाहे रणभूमि हो या कर्मभूमि, अपने अंतर में होने वाले द्वंद्व को पहले समाप्त करना चाहिए। जो अपने आप पर विजय पा लेता है वो एक सफल योद्धा, बिल्कुल एक सफल शासक बन जाता है। ऐसे ही। और जो अपने आप पर विजय नहीं पाता वो प्रतिशोध में अंधा हो जाता है और एक योद्धा होकर भी कायर बन जाता है। कायर बन जाता है। तो सामान और इधर अपनी कदम बढ़ाई जा। गलती तो वाकई वो कर रहे हैं, अभी उनको पता नहीं ना चल रहा। हमारी मरी क्यों हमारा पितामह, युधिष्ठिर। आपने अपने ज्ञान के अनमोल मोतियों को मेरी झोली में डालकर मुझे धन्य कर दिया है। इन मोतियों की चमक से निकलने वाला प्रकाश सदा ही मेरा मार्गदर्शन करता रहेगा। पुत्र युधिष्ठिर, तुम धर्मराज हो, गुरुकुल का गौरव हो। तुमने कभी धर्म के विरुद्ध कार्य नहीं किया, परंतु फिर भी न जाने क्यों मेरे मन के किसी कोने में एक छोटी सी शंका है जो बार बार कांटे की वो तरह क्या चुभ है? रही है। कैसी शंका पितामह? आप मुझे बताइए, मैं अवश्य उसे दूर करने का प्रयास करूंगा। पुत्र युधिष्ठिर, इस युद्ध के कारण मुझे शरशैया पर लेटना पड़ा। मेरे घाव तो सभी को दिखाई देते हैं, इसीलिए तुम सब मेरी पीड़ा को भली भांति समझते हो। परंतु इस कुल में दो व्यक्ति और हैं जिन्हें भाग्य ने दुखों की शरशैया पर लेटने को विवश कर दिया है। धृतराष्ट्र और गांधारी जी। उनके घाव किसी को दिखाई नहीं देते, मेरे ख्याल में महामंत्री भी थे। नहीं उनके घाव से रक्त बहता है,
क्योंकि दुखों के बाणों ने उन दोनों की आत्माओं को छलनी कर डाला है। वाली जानता हूं बात भी पितामह। ठीक है, वो भी उनके 100 पुत्र मारे गए हैं। कि आप महाराज ताज श्री धृतराष्ट्र हाँ जी। और माता श्री महारानी गांधारी की बात कर रहे हैं। हाँ पुत्र, मैं उन्हीं अभागों की बात कर रहा हूं। पुत्र, मेरी यही इच्छा है कि तुम गांधारी और धृतराष्ट्र को माफ कर। अपनी माता और पिता ही समझना। गांधारी और कुंती में कोई अंतर न करना। गांधारी को व्यंग के पत्थरों से कभी घायल न करना पुत्र, वरना वो दुखियारी मर जाए। मतलब के और मौसम तलहा भाई, भी माता कुंती की बात होते मुझे वो मोमेंट भी मुझे याद भी आ वो गया याद कि आई है। पांडव्स को ये पता ही नहीं नहीं चला चला। कि अंगराज करना हमारे देश बराता थे। इस सीरीज में पांडव्स को ये पता ही नहीं चल पाया कि अंगराजकर्ण हमारे बड़े बराता थे। और ऐसे कोई मोमेंट ही नहीं देखने को मिली, तो जानने ये को मिले। हमने अपने व्यूवर से ही पूछना है कि सच में क्या हुआ था, हम्म, कि क्या पांडव्स को पता चला था कि अंगराजकर्ण हमारे बड़े भाई हैं, मतलब कि मृत्यु के बाद या जब भी, क्या उनको पता चला था अपनी लाइफ में या ये कुरुक्षेत्र के युद्ध में। और दूसरी बात की जाए तो बात तो भीष्म जी ने सही की है कि जो धृतराष्ट्र और गांधारी जी हैं वो भी इस बानों की छैया में लेटे हुए हैं, लेकिन नज़र किसी को नहीं आ रहे। और जो ये उनके 100 पुत्र जो बानों की छैया में लेट कर सो गए, बल्कि वो तो मृत्यु की नींद भी सो गए, और पितामह भीष्म अभी भी नहीं, दुर्योधन रह गया अभी। बानों की छैया पर लेटे हुए हैं। ये युद्ध भी उन्हीं के कारण ही हुआ था। भाई ये बात को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये महाराज जो हैं धृतराष्ट्र उन्हीं की वजह से ये नहीं। भीषण संहार का युद्ध हुआ है भाई। गलत तो वो थे, गलत वो थे, तो उनके साथ ये गलत हुआ ना। बिल्कुल। वो बेशक गलत थे, हालांकि लेकिन जब कृष्णा जी शांति प्रस्ताव लेकर आए थे उस वक्त आप देखेंगे महाराज धृतराष्ट्र उस शांति प्रस्ताव को स्वीकार करके केवल 5 गांव पांडव को दे सकते थे यार, दे कोई सकते बड़ी थे। बात नहीं थी। बिल्कुल दे सकते थे। और अपने पुत्र को भी समझाते थे, वो उनका पुत्र था, वो उनका पिता नहीं था जिनकी वो बात को मना ना सकता या बता ना सकता। बट ये असल बात ये है तलहा बे कि ये होना था, धर्म की स्थापना होनी थी और लोगों के लिए एक रोल मॉडल, एक एग्जाम्पल सेट होनी थी, तो ये सारा कुछ हमें देखने तो अब को वहाँ मिला से भाई। जो अश्वत्थामा आ रहा है कृपाचार्य के साथ, अब गाइस वो मोमेंट बहुत एक्साइटेड होने वाले हैं क्योंकि वो अब वो धीरे धीरे शेर की भांति एक एक कदम आगे करता हुआ आ रहा है। और लेकिन वो एक चक्कर इसमें है कि पांडव अपने शिविर में सोए और मैं सोते सोते ही उन्हें मृत्यु की नींद वही सुला तो दूं। मैं कह रहा हूँ, ये भी अच्छी बात है कि पांडव तो जाग रहे हैं, बिल्कुल। वो इसको खुद ही देख लेंगे। और तो- अब वो उनके सोने की प्रतीक्षा करेगा, ये भी पता है। हाँ, ये भी हो सकता है। तो तो गाइस गाइस आने वाले पार्ट में पता चलेगा कि नेक्स्ट क्या होने जा रहा मिलते हैं है। बहुत next से video पे। क्वेश्चन मार्क्स रेज हो गए हैं इस वीडियो के साथ। गाइस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ।